इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ जबरदस्त फैक्ट्री मशीन के बारे में जिनके काम को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ग्लास पिक्चर मेकिंग के बारे में। कांच के बर्तन बनाने के लिए सबसे पहले स्टील की एक पाइप पर बॉयलर से पिघलता हुआ कांच लिया जाता है। फिर इस कांच को थोड़ा प्रोसेस करके इसमें मुंह से थोड़ी हवा डाली जाती है। फिर इसे कांच के छोटे छोटे कलरफुल टुकड़ों पर घुमाया जाता है ताकि इस कांच में डिजाइन डाली जा सके। फिर इसे बॉयलर में वापस गर्म करके इसे थोड़ा और फैलाया जाता है, जिसके बाद कांच के टुकड़े इसमें अच्छी तरह से मिल जाते हैं। फिर इसे एक फ्रेम में डाला जाता है और इसमें मुंह से हवा देते हुए इसे गोल गोल घुमाया जाता है, जिसके बाद ये एक मटकी यानी पिक्चर का आकार ले लेता है। फिर एक बार इसे वापस से बॉयलर में गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद इस पिक्चर को गोल गोल घुमाते हुए इसकी नेक बनाई जाती है। नेक बनाने के बाद इस पर गर्म कांच से हैंडल लगाया जाता है। इसे काफी सावधानी से पिक्चर पर लगाया जाता है। फिर फाइनली इसके स्टील पाइप को हटाकर इसे फ्लेम से हिट करते हुए इसे नीचे से भी पैक कर दिया जाता है, जिसके बाद ये ग्लास पिक्चर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अब बात करेंगे विंडो ग्लास मेकिंग की। विंडो ग्लास बनाने के लिए सबसे पहले रो ग्लास को बॉयलर में गर्म किया जाता है। जब यह ग्लास गर्म हो जाता है तो इसे एक कंटेनर में लिया जाता है और इसे स्टैंड पर रखकर जल्दी से मशीन तक लाया जाता है, जिसके बाद इसके ऊपर इस मशीन को चलाकर इसकी पतली लेयर बना दी जाती है। फिर इसे काट कर साइड में ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है और जब ग्लास में कोई कलर या टेक्सचर देना होता है तो इसमें रो इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, जिससे एक वर्कर द्वारा अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है और मिक्स करने के बाद इसे रोलिंग मशीन पर डाल दिया जाता है, जिसके बाद यह मशीन ग्लास की पतली लेयर बना देती है। ग्लास के तैयार होने के बाद इसकी काफी सफाई से कटिंग की जाती है। यहाँ इसके चारों तरफ के खराब हिस्सों को हटाकर बेस्ट ग्लास अलग कर दिया जाता है। अब बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर मेकिंग की। एलपीजी सिलेंडर बनाने के लिए सबसे पहले स्टील की राउंड सीट ली जाती है। फिर इस सीट को एक हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे दबाकर इसे हाफ कैप्सूल का शेप दे दिया जाता है। फिर आगे लगी एक मशीन इस कैप्सूल की वेस्ट एजिस को काटती जाती है। फिर इस हाफ कैप्सूल के ऊपर वाले नोजल को वेल्ड किया जाता है। नोजल वेल्ड करने के बाद इसके ऊपर की तरफ एक फ्रेम भी वेल्ड कर दिया जाता है, जो कि सिलेंडर को पकड़कर उठाने के काम में आता है। फिर ऐसा ही एक हाफ कैप्सूल और लिया जाता है, जिस पर सिलेंडर के स्टैंड वाला हिस्सा वेल्ड किया जाता है, जिससे सिलेंडर के नीचे वाला बेस तैयार होता है। फिर फाइनली तैयार किए गए दोनों हाफ कैप्सूल्स को आपस में वेल्ड कर दिया जाता है, जिससे एक पूरा सिलेंडर तैयार हो जाता है। फिर इस तैयार सिलेंडर को एक हीटिंग चेंबर से गुजारा जाता है और फिर इन सिलेंडर की हाइड्रो टेस्टिंग की जाती है। हाइड्रो टेस्टिंग के बाद इन सिलेंडर पर कलर किया जाता है। इन्हें एक हैंगर से लटकाकर इन पर स्प्रे गन से कलर्स स्प्रे किया जाता है और फिर फाइनली सिलेंडर पर एक एक करके वाल्व लगा दिए जाते हैं, जिसके बाद यह सिलेंडर पूरी तरह से इस्तेमाल के लिए तैयार है। तो चलिए अब बात करते हैं मैचिस स्टिक मेकिंग के बारे में। माचिस की तिल्ली बनाने के लिए सबसे पहले लकड़ी के एक लॉब को एक मशीन पर लगाकर इसकी पतली पतली लेयर उतार ली जाती है। फिर इन लेयर्स को एक के ऊपर एक रखकर इन्हें एक मशीन में डाल दिया जाता है। यहाँ ये मशीन इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटती जाती है, जिनकी साइज एक माचिस की तिल्ली जितनी होती है। फिर इन कटी हुई तिल्लियों को एक कन्वेयर पर से गुजारा जाता है, जिससे इसमें से छोटी छोटी तिल्लियां अलग हो जाती है और एक फिक्स साइज की तिल्लियां अलग रह जाती है, जिन्हें यहाँ से कलेक्ट कर लिया जाता है। फिर इन सभी तिल्लियों को एक स्पेशल मशीन में डाला जाता है, जहाँ यह मशीन इन तिल्लियों को एक कन्वेयर पर लगाती जाती है। फिर इस कन्वेयर पर लगी तिल्लियों को आगे की तरफ पोटेशियम क्लोरेट और रेड फास्फोरस की लिक्विड मिक्सचर में डुबाया जाता है, जिसके बाद ये तिल्लियां पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। फिर इन तिल्लियों को ऑटोमेटिक मशीन के जरिए एक फिक्स अमाउंट में इनके बॉक्स में भर दिया जाता है। तिल्लियों को बॉक्स में भरने का काम ये मशीन काफी तेजी से करती है। फिर इन छोटी छोटी बॉक्स को भी एक बड़े बॉक्स में भरकर इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। अब बात करेंगे ग्लास मार्बल मेकिंग की।
कांच के कंचे बनाने के लिए सबसे पहले रिसाइकल ग्लास को बॉयलर में गर्म किया जाता है। फिर बॉयलर में गर्म इस कांच को कई छोटे छोटे आउटलेट से निकाला जाता है। यहाँ आउटलेट्स के आगे एक कटिंग मशीन भी लगी होती है जो कि इस गर्म लिक्विड को छोटे छोटे पीसेस में काटती जाती है। काटने के बाद इन पीसेस को आगे लगे रोलर से गुजारा जाता है जहां इन्हें परफेक्ट राउंड शेप दी जाती है। राउंड शेप देने के बाद इन्हें कंटिन्यू आगे भेजा जाता है और लास्ट में इन्हें कलेक्शन पॉइंट्स पर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है और ठंडा होने के बाद इन्हें कंटेनर में भर दिया जाता है। अब बात करते हैं पेंसिल मेकिंग प्रोसेस के बारे में। पेंसिल बनाने के लिए सबसे पहले पेंसिल की लीड तैयार की जाती है। इसके लिए एक कंटेनर में ग्रेफाइट और क्ले को मिलाकर इसका पेस्ट तैयार किया जाता है। फिर इस पेस्ट में से ये मशीन पेंसिल की लीड तैयार करती जाती है। इन लीड को यहाँ कुछ समय तक सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। सूखने के बाद इन लीड्स को एक मेटल कंटेनर में भरकर हीटिंग चैम्बर में डाल दिया जाता है। यहाँ इन लीड्स को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। फिर इन लीड्स को हीटिंग चैम्बर से निकालकर इन पर गरम गरम वैक्स डाल दिया जाता है। ये दोनों प्रोसेस पेंसिल लीड को स्ट्रॉन्ग और स्मूथ बनाने के लिए की जाती है। इन सब के बाद शुरू होता है पेंसिल के लिए लकड़ी बनाने का काम। सबसे पहले लकड़ी के लिए एक प्लाई के ऊपर एक मशीन के जरिए सांचे बनाए जाते हैं और इन मशीन के जरिए इन पर ग्लू भी लगाया जाता है। ग्लू लगाने के बाद इन पर पेंसिल की लीड रखी जाती है और फिर ऐसी ही एक लकड़ी की प्लाई इनके ऊपर और रख दी जाती है और फिर इन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। ग्लू के सूखने के बाद इन सांचों को एक शेपिंग मशीन से गुजारा जाता है जहां ये मशीन इन सांचों में हेक्सागोनल, राउंड और ट्रायंगल में पेंसिल काटती जाती है। इन पेंसिल के काटने के बाद इनकी पेंटिंग का काम शुरू होता है। इन पेंसिल्स को यहाँ पर डिफरेंट रंगों में रंगा जाता है। इन पर कलर पेंटिंग के बाद इनकी स्टैंपिंग का काम किया जाता है। एक मशीन द्वारा इन पेंसिल पर कंपनी के स्टैंप लगाए जाते हैं। फिर फाइनली इन पेंसिल के पीछे वाले हिस्से को एक बार फिर से कलर में डुबोया जाता है। इस तरह से ये पेंसिल तैयार होती है। फिर इन तैयार पेंसिल्स को अलग अलग बॉक्स में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।